बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए और बी हमने कर लिया था और इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी कराऊंगी। जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। तो सबसे पहले तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का आप लोगों को पता चलता रहे। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी। अच्छा, ये आपकी बुक में है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी है। ये वही फिगर है जो बोर्ड पर थी अभी। ये देखें, ये दो लाइंस हैं, लाइन ए बी है और लाइन सी डी है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जो ट्रांसवर्सल है वो कुछ मूव करता हुआ सी डी तक आ रहा है, ए बी से चलता हुआ सी डी तक। पहले ये पॉइंट ई पर गया है। यहाँ ए बी से यहाँ तक जो एंगल बना है वो 28 डिग्री है। फिर पॉइंट ई से ये एफ की तरफ गया है और फिर एफ से डी की तरफ आया है। तो जब ये इस पॉइंट ई पर पहुँचा, यहाँ पर भी मैं क्या करेंगे, हम एक लाइन यहाँ से पास करा देंगे और उस लाइन को हमने नाम दे देना है पी क्यू। जैसे अभी तक करते आए थे कि जब ये टर्न करता है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ट्रांसवर्सल टर्न करेगा और एक कोई एंगल बना रहा होगा, वहाँ पे हम एक लाइन पास कर देंगे और एंगल प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और अननोन की वैल्यू मालूम करेंगे। अब जब ई पॉइंट ई से ये एफ की तरफ आया है, यहाँ भी इसने टर्न करा और एक कोई एंगल बना रहा है, एंगल सी। यहाँ से ये फिर उसके बाद डी तक पहुँचा है, लाइन सी डी तक, जो कि ए बी के पैरेलल है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक कोई लाइन पास कर देंगे, ये भी पैरेलल हो जाएगी सी डी के। पी क्यू और ये हो जाएगी आर एस, इसको नाम दे दिया आर एस का। जैसे ए बी है अब पी क्यू के पैरेलल है, पी क्यू आर एस के है, आर एस सी डी के पैरेलल है। ये चारों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं। अब हम इन पर एंगल प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। अच्छा, अब ये देखिए, ये वही फिगर है। इधर मैंने दो लाइन पास कर दी है। एक पी क्यू लाइन इस ई पॉइंट पे मैंने पास करी है जो कि ए बी के पैरेलल है, और दूसरी लाइन इस पॉइंट एफ पर मैंने पास कर दी है, वो है आर एस, जो कि सी डी के भी पैरेलल है। तो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ नीचे से, हमें क्या अननोन ये जो सी है ये मालूम करना है, ये एंगल हमको मालूम करना है। तो जो ये यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो इसको मालूम करना हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो एंगल है ये 28 डिग्री है। इसको अगर हम देखते हैं, और दूसरी अगर मैं अब सिर्फ लाइन ए बी और पी क्यू को कंसीडर कर रही हूँ, लेकिन मैं इन दोनों लाइंस को अभी नहीं देख रही, तो हमें ये कह सकते हैं कि ये जो है एंगल ए ई पी, यहाँ तक का टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक ये 94 है, लेकिन सिर्फ ए ई पी ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, हमें ये पता है। यहाँ से यहाँ तक ये जो पैरेलल लाइन ए बी थी, इस और इस ट्रांसवर्सल के बीच जो एंगल है वो 28 डिग्री है। तो इसके जो ऑल्टरनेट है वो भी यहाँ से यहाँ तक भी ये भी 28 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं। इस तरह मैं लिख सकती हूँ कि ए ई पी ये जो है एंगल, ये किसके इक्वल है, ये है, इसको 28 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो इधर मैं लिख दूंगी 28 डिग्री, और साथ में मैंने ये भी बता दिया कि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, जबकि ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है, पी क्यू के। अभी हम नीचे वाली लाइंस को नहीं देख रहे, अभी सिर्फ ए बी और पी क्यू को देखा। इस तरह हमें ए ई पी क्या पता चल गया, ये 28 डिग्री है। अच्छा, अब हमें कौन सा एंगल मालूम करना है, एफ ई पी, एफ ई पी ये वाला एंगल मालूम करना है। अभी तो ऊपर का ये हाफ मालूम कर लिया था, लेकिन अब हमें एफ ई पी ये वाला एंगल मालूम करना है। तो टोटल हमें पता है 94 डिग्री है। 94 में से अगर ए ई पी ऊपर वाले को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल पता चल जाएगा। फिर मैं इसको लिख सकती हूँ कि एफ ई पी ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल हम कह सकते हैं, टोटल जो है 94 डिग्री माइनस ए ई पी, ये कितना है, ए ई पी, और ए ई पी हमने क्या निकाला था, 28 डिग्री। 94 माइनस 28 डिग्री, और ये हमारे पास आ जाएगा 66 डिग्री। एफ ई पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 66 डिग्री।
अच्छा, अब हमें ये पता चल गया यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 66 डिग्री है। इसके ऑल्टरनेट कौन सा एंगल है? ये वाला, यहाँ से यहाँ तक EFS। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये EFS, ये भी 66 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमने निकाल लिया है FEP, ये है 66 डिग्री और ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल हैं। तो EFS ये एंगल जो है ये किसकी हो जाएगा? FEP, ये इसके इक्वल होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इधर हमने लिख दिया एंगल EFS कितना हो गया? 66 डिग्री। और इधर बताना भी है कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। जबकि PQ, इस वक्त इन दोनों लाइंस की बात हो रही है, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। PQ इज पैरेलल टू RS। अच्छा, अब हमने ये भी बता दिया कि ये जो है EFS, ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा। किसके? जो ये हमने 66 डिग्री निकाला था FEP, इसके, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं। अच्छा, हमें ये बात भी पता है कि ये जो लाइन CD है, CD से जो एंगल इस ट्रांसवर्सल तक बन रहा है वो 19 डिग्री है। तो इसके ऑल्टरनेट कौन से है? DCS, DFS, ये जो है पॉइंट, ये F पॉइंट है। तो DFS भी 19 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं। तो इधर मैं लिख सकती हूँ कि DFS ये किसके इक्वल है? ये 19 डिग्री के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। जबकि लाइन CD जो है वो पैरेलल है किसके? RS के पैरेलल है। इन दोनों लाइंस के दरमियान की बात हो रही है, तो इसलिए हमने इनकी बताया है। अच्छा, अब हमें क्या बताना है? ये C, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल हमें बताना है। तो यही अननोन है और हमें पता है कि जो एंगल होता है किसी भी पॉइंट के अराउंड जितने एंगल्स का सम है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये C है। फिर यहाँ से ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा DFS। फिर ये वाला एंगल क्या है? ये है EFS। तो ये वाला एंगल और यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। तो इधर मैं क्या लिख सकती हूँ? C डिग्री प्लस DFS प्लस DFS लिख दिया और फिर क्या लिखेंगे? ये वाला EFS, ये इसको भी ऐड कर दिया इसी में। तो ये और ये टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और इधर हमने बता देना है कि एंगल्स एट अ पॉइंट, जब ये किसी पॉइंट के अराउंड जो भी एंगल्स होते हैं तो उनको जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर C डिग्री प्लस DFS की हमारे पास वैल्यू थी 19 डिग्री प्लस EFS की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 66 डिग्री। और ये टोटल इक्वल होता है 360 डिग्री के इक्वल होता है। इधर C, इन दोनों को हम इधर भेज देंगे 360 के पास, तो माइनस हो जाएंगे। और 360 डिग्री माइनस 19 डिग्री और माइनस 66 डिग्री, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 275 डिग्री। इस तरह जो C की डिग्री साइन हटाएंगे तो C की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 275। हमें यही मालूम करके बताना था। बहुत ही सिंपल है। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को बता दूं कि दो लाइन्स थी, लाइन AB और CD दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी। और जब ये पहले जो इनका ट्रांसवर्सल है, ये जहाँ जहाँ से टर्न करा वहाँ पर जैसे पॉइंट E पर पहुँचा तो मैंने एक लाइन वहाँ पे पास कर दी जिसको नाम PQ का दिया। और फिर जब F पे पहुँचा तो RS एक लाइन पास कर दी। और फिर ये दूसरी जो पैरेलल लाइन CD थी उस तक पहुँचा। ये चारों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हो गई। फिर जब हमने देखा कि हमें ये पता है कि ये 28 डिग्री बन रहा था, तो इसके ऑल्टरनेट हमने निकाल लिया। ये भी 28 PE ये भी हमें 28 डिग्री मिल गया। अब टोटल हमें पता था 94 है। और इस तरह सारी एंगल प्रॉपर्टीज़ को ही अप्लाई करते हुए
हमने ये एंगल सी की वैल्यू मालूम कर ली है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।